भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जैन साथियों, मैं जितेंद्र राजस्थान से और मेरे साथ उपस्थित हैं महावीर जी सर कुचामन सिटी से। और जो साथी डीमोटिवेट हो रहे हैं और एकदम बिना फालतू में जो टेंशन कर रहे हैं, उन सभी की इस वीडियो की लास्ट तक अगर वो बने रहेंगे तो सभी प्रकार के उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं सर हम कहाँ पे रहेंगे, क्या कुछ खाना पानी रहेगा, तो वो सब चीज़ें वीडियो के लास्ट तक आप बने रहोगे तो स्टेप बाय स्टेप आपके क्लियर हो जाएंगे। और अभी हमारे साथ जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने 30 तारीख को फिजिकल किया है और 31 को जैसे आज जिन्होंने फिजिकल किया, उनका क्या अनुभव रहा है, कौन कौन से उनके डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ी है, फ़ोटो कौन सी उनको लेके जानी चाहिए थी, वो सभी बातें महावीर जी सर सभी साथियों से स्टेप बाय स्टेप करेंगे। बाकी अगर फिर भी अगर कहीं पे आपको कुछ लगता है आपके डाउट क्लियर नहीं हो पाते हैं हमसे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सभी सवालों के हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। सर सबसे ज़्यादा जो बच्चे ये पूछ रहे हैं कि जो एंट्री टाइम से लेकर लास्ट तक का क्या उनका क्या प्रोसेस है, उनके बारे में। जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं महावीर सिंह राठौर कुचामन सिटी राजस्थान से। सबसे पहले बात करते हैं कि जिनका फिजिकल हो चुका उन्हीं से हम अनुभव शेयर करते हैं। जिनका पीईटी 30 को हुआ, 31 को हुआ, हमारे पास जितने भी बच्चे थे 100% रिजल्ट रहा है। 30 तारीख को हमारे से 29 बच्चे थे, 29 का 29। एक बार जोरदार तालियां भाई। ठीक है। उसके बाद में आज 31 जनवरी का 35 बच्चे पास हुए। कल 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी जो भी रिजल्ट रहेगा हम आपके सामने प्रेजेंट करते रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो बच्चे जिनका पीईटी होने जा रहा है उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। जिन बच्चों से फिजिकल हुआ उन्हीं से पूछेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले हमारे साथ है मनीष पटना बिहार से। ये बताएंगे डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको, सिर्फ डॉक्यूमेंट पे चर्चा करोगे आप। उधर डॉक्यूमेंट जो चाहिए, आधार कार्ड तो आपका दे ही रहा है। ठीक है। आधार कार्ड ले जाना है, एक आता है वो कोरोना वाला वो लिख के, ठीक है, वो ले जाना है, एक फ़ोटो ले जाना है। ठीक है। और उधर जाएंगे, आधार कार्ड तो है नहीं तो पैन कार्ड, कुछ भी एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। उधर जाना है, बस इतना ही डॉक्यूमेंट लेता है। ठीक है। मनीष जी ने हमें बताया कि डॉक्यूमेंट 4 चाहिए आपको। आधार कार्ड ओरिजिनल चाहिए आपका, उसके साथ साथ पीईटी का जो एडमिट कार्ड आरआरसी हुबली ने आपको डाला है वो चाहिए आपके साथ। इसके साथ साथ एक फ़ोटो चाहिए और कोविड के सेल्फ डिक्लेरेशन का एक सर्टिफिकेट आता है जो ऑनलाइन अपने जो भी साइट पे है वो दे रखा है, एडमिट कार्ड के भी साथ दे रखा है। उसमें अपनी डिटेल फॉर्मेलिटी भरनी है और आरआरसी हुबली के अंदर जो पीईटी चल रहा है वहाँ पे जमा कराना है। जो फोटोज़ का जो इश्यू है कि बच्चे न्यू लेके जाएँ कैसे, उनका क्या इश्यू है? देखो, सबसे पहले बात हमने सबसे साथियों से बात की, पहले भी हमने बताया है, तो जिसकी पीईटी के अंदर जो फ़ोटो लेके आपको जाना है, अगर आपके 2018 में 19 में जो वैकेंसी के टाइम में आपने फ़ोटो लगाई थी वो भी वैलिड है। अगर वो किसी के पास नहीं है और आज आप करंट के अंदर यूज़ करते हो वो भी आपकी वैलिड है। एक ही फ़ोटो चाहिए, 6 फ़ोटो नहीं चाहिए। ठीक है। और कोई डाउट बताओ। बाकी सर जैसे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि हमारा होम ग्राउंड में टाइमिंग ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे हम किस तरीके से क्या अपने आप को मैनेज करेंगे? क्योंकि सर जो बच्चे डीमोटिवेट हो रहे हैं, क्योंकि मार्केट में जो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं उन्होंने कई तरह की बातें फैला रखी है, बच्चों को डीमोटिवेट कर रहे हैं, तो आप उन बच्चों को क्या बोलना चाहोगे? सर सबसे पहले मैं बताऊंगा हमारे पास जितने बच्चे थे सबका 100% रिजल्ट रहा है। ऑल ओवर अगर आरआरसी हुबली की मैं बात करूँ तो 90% तक रिजल्ट रहा है। 85 से 90%, 100% तो नहीं रहेगा। पूरी हुबली की बात करें तो 90-85 तक रिजल्ट रहा है आराम से। जो एक आप जैसे पिछले कुछ वीडियो में बात कर रहे थे कि एक स्टूडेंट का 4:35 का टाइम आता है, तो आपने उसका फिजिकल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जिस बच्चे का होम ग्राउंड के अंदर उसका 4:35 आया, यहाँ भी जब शुरू में उसने पहला ट्रायल मारा था वो जर्नी करने के बाद में 36-40 घंटे यात्रा करने के बाद में, तो उसका 4:35 आया था। और जब कल उसका जब रनिंग हुआ था वो क्लियर हो गया और वो पास हो गया। हमारे से वो बच्चा था और जिसका नाम धीरज था। तो सर एक सबसे बड़ी बात ये है कि ग्राउंड में हम नंगे पे रनिंग करें या शूज़ पहन के रनिंग करें, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे कि जिस तरीके से? देखो, ये क्वेश्चन बार बार कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, फिर एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं। सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि जैसे आपने अपने घर पे तैयारी की है उसी के रूप में उसी फॉर्मेट के अंदर तैयारी करो। अगर आप शूज़ में कर सकते हो, अगर आपको आरामदायक महसूस होता है तो शूज़ में करो। अगर शूज़ से नहीं होकर आप नंगे पाँव दौड़ सकते हो, नंगे पाँव दौड़ो। इसको आप किसी दूसरे पे डिपेंड मत करो, अपने आप को सोचो कि मैं क्या कर सकता हूँ। और सर ये जैसे अपने जो भी सब्सक्राइबर है जो अपन से जुड़े हैं अपन से विश्वास के साथ, तो वो सबसे ज़्यादा ये पूछ रहे हैं घर बैठे कि सर हमें रूम क्या मिलेगा, कहाँ मिलेगा, रहने खाने की क्या कुछ व्यवस्था होगी, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? जो भी साथी घर बैठे यहाँ से हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं, बार बार फ़ोन कर रहे हैं, पहली बात तो आप कर्नाटक की इस पावन धरा पे आप आओ। आने के बाद में रेलवे स्टेशन उतरो
उतरने के बाद में आप आसपास में सर्च करो, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेटर ही मिलेगा, हो सकता है हमसे भी बेटर मिले, ठीक है ना। पहली बात रही कि खाने की, तो खाना मेरे साथ जितने भी साथी है काफ़ी टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सैकड़ों बच्चे जुड़ चुके हैं, उनको मैंने जो खाना खिलाया वो शुद्ध शाकाहारी भोजन खिला रहे हैं। ये खाने के बारे में खुद ही बच्चे ही बताएंगे खाना कैसा है यहाँ का। तो कोई भी एक साथी आप में से बता सकता खाना कैसा लगा आपको खाना यहाँ का? खाना खाया आपने? खाना बिल्कुल घर के जैसा है, बिल्कुल घर के जैसा, कोई दिक्कत नहीं है खाने में। खाने के अंदर चपाती मिलती है, हाँ, राइस मिलता है, सांभर मिलता है, 2 सब्जी मिलती है, अचार मिलता है, दही मिलता है, सलाद मिलता है। अगर आपकी एक्स्ट्रा डिमांड होती है वो भी मिलता है। हम सिर्फ शुद्ध शाकाहारी भोजन की बात करेंगे, वेजिटेरियन भोजन की बात। बच्चे बोलते हैं कि कहाँ पे मिलेगा, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे कि उनको ढूंढना पड़ेगा या फिर मिलेगा तो कहाँ, हुबली में मिलेगा, हुबली से बाहर की हम बात तो आराम से उनको मिल ढूंढना सकता है, खुद को ही आराम से, पड़ेगा, किसी तरह कोई है समस्या ना? वाली खुद बात को ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाकी जैसे और सबसे बड़ी चीज़ें ये भी निकल के आ रही हैं कि सर वहाँ का टेम्परेचर को लेके, जैसे बैच जैसे फर्स्ट डे की अपन बात करें तो टाइमिंग एक्स्ट्रा लग रहा था कि बच्चों को 5:30 बजे एंट्री करवा के एक्स्ट्रा टाइम के साथ में उनका फिजिकल हो रहा था। अब उनकी प्रोसेस क्या किस तरीके से है? देखो, जिनका पहले दिन था, सबसे पहले दिन था, उनको टाइमिंग लगता है। हम भी पता है कि हमारे घर में भी पहली बार कोई शादी होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, हमें भी टाइमिंग लगता है। कल भी टाइमिंग वास्तव में ज़्यादा लगा था, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ था, फटाफट सारे बेस सर्विस कर दे रहे हैं। सर ये जो बच्चे ये भी पूछते हैं खास करके सर जो पीटी होने के कितने समय बाद में हमारा जो रिजल्ट जो जारी कर दिया जा रहा है? देखो, 30 जनवरी का पीटी हो गया था, पीटी होने के शाम को फिक्स 5 बजे रिजल्ट आ गया था, और 31 जनवरी का पीटी होने के बाद में फिक्स 3 बजे रिजल्ट आ गया था। 3 बजे रिजल्ट आ गया था। 4 घंटे लगभग 2-3 घंटे, 4 घंटे, हो सकता है कल 2 बजे ही आ जाए। अच्छा, ये जो ऑफिशियल साइट पे मतलब बच्चों को मिल जाएगा बाहर जाने की वो? कहीं भी घूमने किसी को मतलब डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आपकी साइट पे आएगा, फिजिकल करो, आओ और मस्त रह के आप दौड़ो और फिर अपने घर या जो भी आपका है गंतव्य स्थान है वहाँ पे जाओ। और सर एक सबसे बड़ी ये भी एक समस्या है कि जिन बच्चों के कट ऑफ से मात्र 1-2 नंबर ज़्यादा है, तो वो भी पूछ रहे हैं कि सर हम फिजिकल करने आए हैं, नहीं आए हैं, क्या करें क्या नहीं करें, तो उनको आप क्या बोलोगे? सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ, जिसके भी कट ऑफ से सही वो 20 नंबर ज़्यादा हो या 2 नंबर ज़्यादा हो, आपने जो एग्ज़ाम दिया था रेलवे का वो किसी को पूछ के दिया था क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने अपनी मेहनत की है और अपने स्वविवेक से अगर एग्ज़ाम दिया है तो आप फिजिकली अपने स्वविवेक से दो ना, किसको पूछ के दे रहे हो? आपको विश्वास होना चाहिए कि मेरा होगा कि नहीं होगा, बस सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए, है ना। एग्जाम अपने आपने खुद ने दिया है तो किसी को दूसरे पूछने जरूरत है नहीं है। सर बड़े बड़े यूट्यूबर जो कट ऑफ के बारे में अपना ज्ञान बता रहे हैं कि इतनी बढ़ेगी ये होगा, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे बच्चों को जो डिमोटिवेट जो लोग कर रहे हैं? सारे बच्चों, मैं तो ये कहूँगा, सब जो भी मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों का वीडियो देखा था एग्जाम से पहले भी और एग्ज़ाम के दौरान भी और एग्ज़ाम के बाद भी, सारे मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे देखा, तो मेरे को देखो उसमें हंसी आती है कि जो सबसे कम कट ऑफ बता रहे हैं RRC हुबली की, और मेरे को लगता है कि 16 जोन में से सबसे ज़्यादा जा रही है हुबली जोन की, ठीक है ना। अभी तक की रिकॉर्ड है। बच्चे यहाँ 80-80 नंबर वाले भी बच्चे, 70 वाले भी है, ठीक है ना। तो सबसे टॉप में जाने की है और सारे मेहनती है। ये भी मैं कहूँगा सारे डप्पोर संग नहीं है, मारवाड़ी में बोले तो, है ना। सारे टैलेंट जीनियस बच्चे हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं, सारे अच्छे जाएगी। और सारे यूट्यूबरों में पता नहीं क्यों मज़े लेने के लिए हुबली जोन के फॉर्म भरवा दिया, वो अलग बात थी। चलें साथियों, जैसे कि हम पूरी कोशिश और पूरे प्रयत्न के साथ आपसे जुड़े हुए हैं और बहुत सारे साथी हैं जिनका जैसे नेक्स्ट डे जिनका पीटी होता है तो उनको पहले दिन शाम को हम सर राठौड़ सर और सभी तरह के जो भी गाइडलाइन से टिप्स देने के लिए हम बच्चों को एक जगह पे एकत्रित करते हैं और उनको बहुत ही एक अच्छे तरीके से मोटिवेट करते हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। आप कहीं किसी भी स्टेट से हैं या फिर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आपने वीडियो लास्ट तक देखा तो वीडियो को पे एक प्यारा सा कमेंट करके जाइए और यूट्यूब को आप सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।